हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो हमारा वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स ढूंढने का जो या फिर एनालिसिस शेयर करने का जो वीडियो है, आज मैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। बेसिकली हम लोग इस बार निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप इसको देखोगे तो ये कप एंड हैंडल की तरह दिख रहा है। ओके। एंड इवन ये जो ब्रेकआउट दिया था, ये डेली चार्ट है। ये जो ब्रेकआउट दिया था उसके बाद में यहाँ पे वो सस्टेन करने की कोशिश भी कर रहा है। मैं ये सारे लाइन हटा देता हूँ। अगर आप देखोगे तो निफ्टी, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया या या अगर आप देखोगे निफ्टी इस लेवल पे, यहाँ पे उसने एक अच्छे तरीके से ब्रेकआउट दिया था ये जोन का। और यहाँ पे वो फिर तब से ये सस्टेन करे करते जा रहा है। थोड़ा नीचे आया, रिट्रेस किया, देन वापस अभी ऊपर की चाल पकड़ा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये गैप, ये जो गैप है 10,300, 10,000, 350 के आसपास, ये गैप निफ्टी ने भरना चाहिए। अगर वो गैप भर के ऊपर और निकला तो ये वाली जो गैप है, ये जो गैप है, ये गैप भरने के लिए वो निफ्टी आगे जा सकता है या फिर ये गैप भी भर सकता है। ओके। बेसिकली मुझे तो निफ्टी 11,150 के आसपास जाते हुए दिखता है। ओके। अगर ये लेवल उसने सस्टेन कर लिया 9,960, ओके, तो ये 11,000 के ऊपर जा सकता है। अगर आपने ये एक इंडिकेटर देखोगे, ये अश्विनी गुजराल काफ़ी इस पर रिलाय करते हैं। ओके। ये जो इंडिकेटर है वो है ADX। अगर आप ADX भी देखोगे, जस्ट अ मिनट, या अगर आप ADX इंडिकेटर को भी देखोगे तो ADX भी ऊपर मूव होते जा रहा है। यहाँ पे उसने बेस बनाया, यहाँ पे, ओके, इस जोन पे उसने, अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे उसने एक बेस बनाया और यहाँ से बेस बनाने के बाद जो ऊपर निकला है वहाँ पे ADX ऊपर मूव होते जा रहा है। ADX ऊपर जाने का सीधा मतलब है कि ये जो ट्रेंड है वो ट्रेंड एक स्ट्रेंथ पकड़ते जा रहा है। ओके। मुझे लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा। ठीक है। लेट्स सी, कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। सो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे आता है वो है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा में अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसको मंथली चार्ट पे देखता हूँ तो मंथली चार्ट पे ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते जाता है। अगर आप देखोगे तो इसके पहले यहाँ पे ये मंथली चार्ट है। ओके। काफ़ी लॉन्ग टर्म चार्ट है। 2017 में यहाँ पे आके अटका था। इसके बाद में ये कंटिन्यूसली इस ट्रेंड को रेजिस्ट करता है। ओके। अगर इस ट्रेंड के ऊपर निकलता है तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट ये ब्रेक करेगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये ट्रेंड को ये ब्रेक करके ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो ये रहेगा। बेसिकली ये मेरी जो ट्रेंड लाइन है, ओके, ये जो मैंने जो मंथली में दिखाई थी वो ट्रेंड लाइन है। ओके। और इस ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट उसने क्रैक किया है अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम फिर बात करूँ। बट फिर भी अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है, 348 या 350 के आसपास निकल जाता है, तो ये 370 या इवन 370 के ऊपर भी जा सकता है। लेट्स चेक इन वीकली टाइम फ्रेम। या अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 375 के आसपास जा सकता है या फिर उसके भी ऊपर जा सकता है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये, वापस मैं डेली में चला जाता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये जो रिट्रेस किया था उसका लो। मे बी 320 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 348 के आसपास मैं एंटर करूँगा। ऑलमोस्ट 320, ऑलमोस्ट 28 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। और मेरा जो टारगेट है फर्स्ट, वो अगर आप ये रेंज पकड़ोगे प्रॉपर वाली, यहाँ से 291, ऑलमोस्ट 300 से 344, 50 पे। बेसिकली मेरा टारगेट भी अराउंड 50 पॉइंट का रहेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 400 के आसपास जाएगा। अगर उसने वो रेंज ब्रेकआउट किया, उसके काफ़ी ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड कि मार्केट कैसे चलता है। जो मेरा आज इस बार के मेरे एनालिसिस में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ऐसे थे जो अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट एवरी स्टॉक ऊपर जाके या तो रिट्रेस हुआ है या फिर ब्रेकआउट के रेंज में है। मेरे पास काफ़ी सारे स्टॉक है इस वीक में आप लोग के साथ शेयर करने के लिए।
सो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, जो नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे अच्छा पसंद आता है वो है बेसिकली लाल पैथ लैब। अगर आप देखोगे लाल पैथ लैब ने इस फ्राइडे को काफ़ी पावरफुल रेंज ब्रेकआउट दिया है। अगर आप देखोगे ये वीकली ट्रेंड है उसको भी उसने ब्रेकआउट दिया है। अगर आप देखोगे तो ये एक चैनल चलते आ रहा था, ये एक रेजिस्टेंस चैनल था, ये लाइन इस इस चैनल का ब्रेकआउट भी दिया है। उसके बाद में ये जो शॉर्ट टर्म रेंज था ऑलमोस्ट 6-7 डेज का रेंज, उस रेंज को भी उसने काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रेकआउट दिया है। ओके। सो सो बेसिकली ये चैनल की मैं बात कर रहा हूँ। एक बार हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। ये जो रेंज है, व्हाट इज हैपनिंग या, सो अगर आप ये रेंज को अगर आप कंसिडर करोगे ऑलमोस्ट ये 21-5, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिन का जो रेंज है वो उसने काफ़ी हाई कन्विक्शन के साथ क्रैक किया है। इवन नॉट ओनली उसने क्रैक किया है, अगर आप देखोगे उसका वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ते जा रहा है। सो विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम उसने क्रैक किया है। सो मैं लाल पैथ लैब में अभी बुलिश हो गया हूँ। ओके, मेरा ये जो रेंज है, इस रेंज का लो, इसमें ये मेरा स्टॉप लॉस है। अगर मैं अभी एंट्री लेता हूँ या फिर अगर ये थोड़ा और रिट्रेस होता है और इस ट्रायंगल के आसपास या फिर ये जो मल्टीपल कैंडल्स है इसके आसपास कहीं आता है 1600 या 1615 के आसपास, तो वापस तो मैं अगेन इसमें एंट्री लूँगा और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये 1556। सो ऑलमोस्ट 50 से 55 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा फर्स्ट टारगेट 1758 का रहेगा एंड मेरा सेकंड टारगेट 1839 का रहेगा। ओके। हीरो मोटोकॉर्प को अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। एवरी टाइम ये थोड़ा रिट्रेस करता है देन वापस ऊपर भाग जाता है। सो अगर आप देखोगे, सो अगर आप हीरो मोटोकॉर्प को भी देखोगे तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ऊपर जाने की कोशिश करता है। ओके। और ये अगर आप यहाँ से ये ट्रेंड लाइन भी खींचे, अगर आप इसमें ये वाली ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाता है तो ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट होगा। ओके। सो हम लोग वीकली में जाते हैं। अगर आप वीकली में भी देखोगे तो वीकली में भी एक रेंज ब्रेकआउट की देने की तरफ है। ओके, ये जो रेंज है, ये जो रेंज बनाई है उसने, अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये काफ़ी अच्छा मूव दे सकता है। अगर डेली में देखोगे तो डेली में काफ़ी अच्छा दिखता है। सो बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ पे एक फ्लैग फॉर्मेशन जैसा हो रहा है, वापस वो सेम रेंज ब्रेकआउट की तरफ दिखा रहा है। आई मीन सेम रेंज ब्रेकआउट की तरह दिख रहा है। ओके। और ये जो रेंज है, ये पूरे वीक की रेंज इस रेंज में घूमा है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो काफ़ी अच्छे तरीके से निकलेगा, ये समाना मानना है। सो अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है तो 24-19 के आसपास अगर ये क्लोज रहता है या फिर क्लोज देता है दिन का तो मैं एंटर करूँगा। मेरा स्टॉप लॉस ये रेंज का लो रहेगा, सो रहेगा मेरा 2250। सो 24, सो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये रेंज, सो 2000 से 24, सो ऑलमोस्ट मैं 400 पॉइंट ऊपर इसको देखता हूँ। सो ऑलमोस्ट ये 27 यहाँ तक जा सकता है मेरे हिसाब से। 2750 या फिर 2400 के आसपास मैं इसको जाते हुए देखता हूँ। ओके। मेरा नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। अगर आप बीपीसीएल को देखिए एक वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप अच्छे से देखते हो तो ये बेसिकली ये हाई था। ओके। ऑलमोस्ट 550 के आसपास, जब इसमें न्यूज़ चल रही थी कि आई मीन इसका डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है, फिर कोई दूसरा पार्टनर इसको खरीद सकता है। ओके। देन उसके बाद में इसने लो लगाया, देन वापस हाई लगाया, देन फिर से यहाँ पे लो लगाया है और वापस अभी ये जो प्रीवियस हाई है उसको क्लोज करने के मूड पे है। ओके। तो मेरा वीकली में तो मैं अगर अगर इसमें एंट्री लूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो मे बी मैं ये डेली टाइम फ्रेम में देखूँगा इसमें कहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ। सो बेसिकली ये रेंज के ऊपर मैं एंट्री लेने की कोशिश करूँगा, ये ऑलमोस्ट लाइक 375 के आसपास। ओके। और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये
मैं इसको हटा देता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 337 340 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 419। ओके। सो जैसे मैंने बोला था कि काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो ब्रेकआउट के मूड में है। अगर आप देखोगे मदरसन सुमी हो या इवन टाटा मोटर को भी आप देखोगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अगर आप देखोगे मदरसन सुमी ने भी एक रेंज ब्रेकआउट दिया है। ओके, ये एक रेंज में चल रहा था। अगर आप थोड़ा और बड़ा रेंज कंसिडर करो तो यहाँ से ये एक बड़ा रेंज था। ओके, और ये रेंज को उसने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। ओके, तो अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट, अगर ये रेजिस्टेंस जोन को अच्छे से निकाल दिया 118 के आसपास, तो नेक्स्ट टारगेट मेरा 152 के आसपास होगा, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 76 के आसपास। मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा रिट्रेस करेगा, 90 के आसपास आएगा तब हमने एंट्री करनी चाहिए। 90 या फिर 95 के आसपास वापस थोड़ा रिट्रेस करेगा तब एंट्री करना है, और देन मेरा स्टॉप लॉस मेरा 77 के आसपास बनेगा। तो मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट स्टॉक जिसमें मैं काफ़ी दिनों से बुलिश हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है वो है डिक्सन। हाँ, इस मंथ आई मीन ये मंथ एटलीस्ट अभी मंथ के फ्यू डेज ऐसा दिखा रहा है कि मतलब ये थोड़ा लाइक शूटिंग स्टार की तरह दिख रहा है। बट अगर आप अच्छे से देखोगे तो जो ये जो स्टॉक है ये हायर हाई बनाते जा रहा है। अगर आप देखोगे इसने सॉरी इसने हायर हाई को ब्रेक किया है। अगर ये देखोगे तो लेट्स चेक क्विकली, ये जो हाई था यहाँ से वो नीचे आया। ओके, वापस ऊपर गया, यहाँ पे लो लगाया। ओके, और इसके बाद में उसने ये हाई लगाया, फिर से रिट्रेस हुआ, ये लो लगाया। ओके, और अभी ये वापस उसने ये हाई को ब्रेक के ये ऊपर निकल गया। ओके, सो ऐसे स्टॉक को कभी भी जब रिट्रेस होता है तभी पकड़ना चाहिए। सो अगर आप देखोगे तो लेट मी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, या सो बेसिकली, और इसको मैं अभी छोटे टाइम पे मैं मूव कर लेता हूँ। सो बेसिकली अगर ये स्टॉक ओके, सो 14 मतलब और 100 रुपये नीचे आता है, मतलब 4900 के आसपास, तो मैं इसमें एंट्री लूँगा। मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा 4600, और मेरा टारगेट ऑलमोस्ट ये तो मेरा फर्स्ट टारगेट है 5588, एंड देन मेरा सेकंड टारगेट वुड बी ये जो रेंज बनाया है ये जहाँ से घूमा है लाइक 4200 टू 40, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट। तो ये ऑलमोस्ट मुझे 4800 टू 600 या 5400 के आसपास ये जाते हुए दिखता है। इवन मुझे तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा भी ऊपर जाते हुए दिखता है। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर मैं अभी देखता हूँ तो सिंस निफ्टी अच्छा ऊपर जा रहा है, बहुत सारी अंडर ओनरशिप है स्मॉल कैप और मिड कैप में। अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में ध्यान दें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छे मूव दे रहे हैं। सो हम लोग वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, लास्ट टाइम के अगर मैं कुछ स्टॉक्स बताऊँ तो जैसे बहुत सारे स्टॉक्स जो मैंने बताए थे काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट दिए हैं। सो अगर ये जो जैसे मैंने डिक्सन को उस दिन मैंने कवर किया था। ओके, भारती एयरटेल हो। ओके, इवन आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक ऑलमोस्ट सारे फार्मा स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे गए हैं। ओके, इवन जो हमारा फार्मा का जो इंडेक्स है निफ्टी फार्मा का जिसका मैंने बात करा था, उसने भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन भी अच्छा कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ऐसी ट्रेंड लाइन खींची थी। या तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे जैसे मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची थी। ओके, सो ये जो लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन है उसने यहाँ इस कैंडल से ब्रेक दिया, ब्रेक करा, बाद में वापस उस रेंज को रिट्रेस किया, एंड देन लास्ट वीक में जब मैंने बताया था तब ये कैंडल बनी थी। उस कैंडल को ब्रेक करके भी ये मेरे फर्स्ट टारगेट के ये जो मेरा ये जो लाइन है, ये लाइन मेरा फर्स्ट टारगेट थी। सो मेरा फर्स्ट टारगेट रीच कर दिया है। जो मेरा सेकंड टारगेट है वो ये है
सो मुझे लगता है कि निफ्टी फार्मा काफ़ी अच्छा मूव देगा। ओके, सो ऑलमोस्ट ये 11,200 के आसपास भी जा सकता है। सो थैंक्स फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग माई वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। अगर आपको कुछ भी सीखने मिलता है प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में बात करना है तो भी आप मेरे को पिंग कर सकते हैं कमेंट में। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट दे रहे हैं और मैंने कुछ ही स्टॉक मैं कवर कर पाया हूँ ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स। ओके, सो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो रिलायंस में लाइफ टाइम ब्रेकआउट के आसपास रिलायंस है। ओके, अगर यहाँ पे लाइफ टाइम ब्रेकआउट दे दिया तो ये जो रेंज है 1400 से 1620, ये रेंज और ऊपर निकलेगी। सो ऑलमोस्ट लाइक 250 पॉइंट की रेंज ऊपर निकलेगी। सो 1850 के आसपास वो 1800 1850 के आसपास रिलायंस जा सकता है। और सिंस रिलायंस में काफ़ी ज़्यादा ओनरशिप ऑलरेडी हो चुकी है, मैंने भारतीय एयरटेल और आइडिया में भी पोजीशन बना के रखी है। हालांकि थोड़ी छोटी बनाई है, बट अगर आप देखोगे भारतीय एयरटेल और आइडिया में भी मैंने पोजीशन बना ली है। आइडिया में जैसे ही मैं रिट्रेस करूँगा तो मैं वापस एंट्री लूँगा। फ्रेंड्स, मैंने कुछ इंट्राडे के स्टॉक्स भी शेयर करना शुरू किया है। इंट्राडे मेरे जो भी ट्रेंड अच्छे चलते हैं जिसमें कुछ लर्निंग शेयर करने के लिए मैं शेयर करता हूँ। अभी उसमें प्रॉफिट हो या लॉस, वो भी मैंने लास्ट वीक में डालने की कोशिश की है। थैंक्स, थैंक्स, कीप वॉचिंग, देखते रहिए, सजेस्ट कीजिए कुछ आपको देखना है तो। थैंक्स, थैंक्स लॉट।